गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। संगत जी, गुरु जी वह प्रभु हैं, गुरु जी वह परमात्मा हैं, गुरु जी दयामय हैं, गुरु जी करुणामय और गुरु जी क्षमा की साक्षात मूर्ति हैं। संगत जी, गुरु अगर दाता हमारे गुनाह देखना शुरू कर दे तो कोई भी जीव किसी भी हालात में बंधन मुक्त नहीं हो सकता। संगत जी, वह मालिक किसी के गुण देखकर दया नहीं करता। जो चीज किसी के गुण देखकर दी जाती है उसका तो वह हकदार होता है, पर असल में दया वह है जब किसी के गुनाहों या कमजोरियों के बावजूद उसे कुछ दिया जाए। परमात्मा जीव के गुण का दोष देखकर दया नहीं करता है, वह दया इसलिए करता है क्योंकि वह दयालु है संगत जी, और वह दया मेहर किए बिना रह नहीं सकता। संगत जी, वह गुरु परमात्मा जी हमारे गुनाहों को जानते हैं, लेकिन फिर भी दया करने के लिए तैयार भी हैं। परमात्मा की रहमत हमारे अंदर इतनी ताकत भर देती है कि हम दुनिया के बड़े से बड़े दुख को भी खुशी खुशी सहन कर लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कहने का भाव यही था कि यदि हम गुरु जी के शरण में हैं और गुरु जी से अरदास करते हैं, सत्संग सेवा सिमरन करते हैं, तो हमारा कल्याण निश्चित है। और इस धरती पे तो विधि का विधान भी निश्चित है। यदि जो विधि में लिखा है तो वो भी होता है, लेकिन गुरु जी की लेखनी उससे भी बदल देती है। आइए सुनते हैं कि विधि का विधान ने क्या क्या किया धरती पे। जय गुरु जी। संगत जी, आपसे निवेदन है कि इस सत्संग को पूरा सुने, तभी आपको आगे समझ में आएगा और तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सत्संग को पूरा सुने। आगे सुनाते हैं। मैं जुगनू प्रसाद। जय गुरु जी। आगे बोलते हैं। जय गुरु जी। विधि का विधान निश्चित है। श्री राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर किया गया था संगत जी। फिर भी न वैवाहिक जीवन सफल हुआ और न राम जी का राज्याभिषेक ही सफल हुआ। जय गुरु जी। संगत जी, जब मुनि वशिष्ठ से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहिहूँ मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात संगत जी, जो विधि ने निर्धारित किया है वह होकर रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। जय गुरु जी। संगत जी, न राम के जीवन को बदला जा सका और न ही भगवान कृष्ण के जीवन को बदला जा सका। जिनके हक में जितना आया उतना सुख दुख सबको भुगतना पड़ा है। संगत जी, न ही शिव सती की मृत्यु को टाल सके, और जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आवाहन करता है, उसके बाद भी भगवान भोलेनाथ सती की मृत्यु को नहीं टाल पाए थे और सती की मृत्यु निश्चित हो गई। जय गुरु जी। संगत जी, न गुरु अर्जुन देव जी और न ही गुरु तेग बहादुर साहब जी और दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को टाल सके, जबकि आप सब समर्थ थे, और समर्थ होने के बाद भी ये लोग अपने जो विधि का विधान था, जो संकट था, उसको नहीं टाल पाए थे। जय गुरु जी। रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को नहीं टाल पाए थे संगत जी। संगत जी, इस धरती पे रावण बहुत ही अत्याचारी था और बहुत प्रखंड विद्वान भी था, और इतनी शक्तियां थीं कि तीनों लोकों को जीता था। उसके बाद भी रावण का सर्वस्व नाश हुआ। न रावण अपने जीवन को बदल पाया, न ही कंस, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियां थी। कंस के पास भी अथाह शक्तियां थीं, रावण के पास भी
अथाह शक्तियाँ थीं, लेकिन होनी अनहोनी सब परमात्मा गुरु के हाथ में है। जो वो चाहते हैं वो होके रहता है। जय गुरु जी। संगत जी, मानव अपने जीवन के साथ ही जन्म मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारी, देह रंग, परिवार समाज, देश स्थान सब पहले से ही निर्धारित करके आता है। इसलिए सरल रहें, सहज रहें, मन वचन से सत्कर्म में लीन रहें। मुहूर्त न जन्म लेने का है, न मरने का मुहूर्त है, फिर शेष अर्थहीन है। इसलिए प्रभुमय रहें। प्रभुमय रहेंगे, आपका कल्याण होता रहेगा। जय गुरु जी। संगत जी, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। इस धरती पे जो मृतलोक में आया है उसको सुख दुख दोनों भुगतना पड़ता है, लेकिन कर्म के अनुसार बदलते भी रहते हैं। इसलिए गुरु जी कहते थे, निंदा चुगली कभी मत करना, अपने काम में रहना और सत मार्ग पे रहना। हो सके तो लोगों की भलाई में भी अपना जीवन व्यतीत करना, और जब समय मिले तो सत्संग सेवा सिमरन भी करना। इसी में तेरा कल्याण है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमारे कल्याण के लिए हमेशा कहा करते थे, शिव पुराण पढ़ा करो। आइए संगत जी, गुरु जी के शिव पुराण के बारे में जानते हैं कि गुरु जी क्यों हमेशा कहते रहते थे अपनी संगत को शिव पुराण पढ़ो। जय गुरु जी। पहला, जब हम पहली बार भगवत शिव पुराण पढ़ते हैं तो हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं और बस इतना ही समझ में आता है कि कौन किसके पिता, कौन किसके बहन, कौन किसका भाई, सब इससे ज़्यादा कुछ समझ में संगत जी नहीं आता है। संगत जी, जब हम दूसरी बार शिव पुराण पढ़ते हैं तो हमारे मन में सवाल जागते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या उन्होंने वैसा क्यों किया। अलग अलग मन में सवाल उठने लगते हैं। संगत जी, जब हम तीसरी बार शिव पुराण को पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे उसके मतलब समझ में आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हर एक को वो मतलब अपने तरीके से ही समझ आएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, जब चौथी बार हम शिव पुराण को पढ़ेंगे तो हर एक पात्र की जो भावनाएं हैं, इमोशन, उसको आप समझ पाएंगे कि किसके मन में क्या चल रहा है। जैसे भगवान विष्णु जी के मन में क्या चल रहा है या बरमहा जी के मन में क्या चल रहा है या भगवान विष्णु के मन में क्या चल रहा है, इसको हम समझ पाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, जब हम पांचवी बार शिव पुराण को पढ़ेंगे तो पूरा कैलाश हमारे मन में खड़ा हो जाता है, तैयार हो जाता है। हमारे मन में अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं भी होती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जब हम छठी बार शिव पुराण को पढ़ते हैं तब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा ही लगता है कि कोई हमें ये बता रहा है। संगत जी, जब हम सातवीं बार शिव पुराण को पढ़ेंगे तब हम नंदी बन जाते हैं और ऐसा ही लगता है कि सामने वही भगवान शिव है जो मुझे ये बता रहे हैं। संगत जी, और जब हम आठवीं बार शिव पुराण पढ़ते हैं तब यह एहसास होता है कि शिव जी कहीं बाहर नहीं है, भगवान शिव तो हमारे अंदर ही विराजमान हैं और हम उनके अंदर हैं। जब हम 8 बार शिव पुराण संगत जी पढ़ लेंगे तब हमें शिव पुराण का महत्व पता चलेगा कि गुरु जी ने क्यों कहा था हमेशा कि शिव पुराण पढ़ा करो। संगत जी, इस संसार में कुछ है ही नहीं और इस संसार में
गुरु ही हमारे मोक्ष का सबसे सरल उपाय हैं। संगत जी, शिव पुराण में ही मनुष्य के सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे भी हैं। जो मनुष्य ईश्वर से पूछना चाहता है वो बस शिव पुराण में सहज ढंग से लिखे हैं और उसे पढ़ ले, सब पता चल जाएगा। मनुष्य की परेशानियां उसी उत्तर में मिल जाएंगे। अमृत है वह। समय निकालकर शिव पुराण को संगत जी जरूर पढ़ें। यदि संगत जी आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो आप निखर जाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसी सी बातें लिखी हैं जो आपके जीवन को ब्लेस करेगी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, हमें शिकायत रहती है कि भजन सिमरन में मन यहाँ वहाँ दौड़ता फिरता है। उसका एक कारण अपने बैठने के आसन से भी है। सत्संग में ये बिल्कुल खोल के बताया गया है कि जब आप सिमरन पर बैठो, आपका रोज का स्थान फिक्स हो तो अच्छा है। बिस्तर में बैठकर आलसी आनी है, सो जमीन पर छोटी गद्दी या चटाई पर बैठना बेहतर है। कोई मक्खी मच्छर तंग ना करे तो पतली शाल या चादर ओढ़ लें। थोड़ा गर्मी का एहसास जरूर होगा, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हिलना डुलना न, होठ हिलना नहीं, पैर को नींद आ रही, अच्छा है। डरना नहीं है, स्थिरता में ध्यान की गहराई मिलेगी। एक बार आपको इसकी आदत पड़ जाए तो फिर अंदर के नज़ारे भी दिखाई देने लगे। अब तो ये तो अनुभव की ही बातें हैं। संगत जी, कोई कितना भी कह ले रसगुल्ला बहुत मीठा है, पर खुद ना खा ले मिठास का पता नहीं चलता। बस भजन सिमरन को जिंदगी का अटूट हिस्सा बना लो, बाकी गुरु जी सब संभाल लेंगे। मालिक बैठे हैं। अपना लक्ष्य सिर्फ भजन सत्संग सेवा सिमरन में लगाएं, बाकी सब गुरु जी पे छोड़ दें। गुरु जी सब देख रहे हैं और समय आने पे कल्याण करेंगे। जय गुरु जी। लख शुक्राना, शुक्राना सिखाने का भी शुक्राना, उठने बैठने चलने फिरने सब कुछ सिखाने का शुक्राना गुरु जी। छोटी सी प्रार्थना आपके आगे। गुरु जी, मैं नहीं जानता मैं तुझसे क्या मांगू, मैं नहीं जानती मैं तुझसे क्या मांगू। जो तू मेरे लिए उचित समझे वह मुझे दे, मुझे वह बुद्धि वह शक्ति बख्श। जो कुछ तू दे जहाँ जैसे रखे मैं उसमें खुश हूँ। मुझमें कोई अच्छाई नहीं, कोई गुण नहीं, मेरे कर्म काले व पाप पूर्ण है। मन ने मुझे पूरी तरह से कुचल दिया है। मुझ जैसे पापी के लिए गुरु जी तेरे चरणों की सेवा कोई और ठिकाना नहीं। रहम कर गुरु जी, मुझे अपनी शरण में लो, ताकि हम आपके हो जाएं और आप हमारे हो जाएं। जय गुरु जी। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना। संगत जी, इसीलिए कहा गया है गुरु जी की रहमत सबसे ऊपर है। जिसका चाहें उसकी पूरा काया पलट देते हैं गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के कढ़े प्रसाद में ओम बन गया है, आप भी दर्शन करके निहाल हो जाओ। जय गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी शरबत का भला करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग कविता आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी की कृपा से कविता आंटी जी के घर पे 26 अक्टूबर 2023 को गुरु जी का सत्संग राजा जी पूरब में संपन्न हो गया है। गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी का आशीर्वाद पूरे परिवार पे, आंटी जी पे हमेशा बना रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी।